नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक BR भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार नील पत्र, यानी आपके बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आना है उसके लिए पूरी रणनीति में लेकर यहां पर आया हूं। बोर्ड द्वारा जारी जो हमारे ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट में किस प्रकार के प्रश्नों का अंक बाहर रहने वाला होता है उसके बारे में बात करने वाले होंगे। तो इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है आप लोगों के लिए, उसमें कैसा ब्लूप्रिंट आने वाला है उन सभी के बारे में यहां पर बात करने वाले होंगे। और मैं आप लोगों के लिए हमारे विगत वर्ष का जो ब्लूप्रिंट है वो आपके सामने यहां प्रस्तुत करने वाला होता हूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ ही कि हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हां मित्रों, जीत उन्हीं विद्यार्थियों की होने वाली है जिन विद्यार्थियों का संघर्ष लगातार रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से जारी रहेगा। उन्हीं विद्यार्थियों की जीत सुनिश्चित होने वाली है। तो बात करते हैं आप लोगों के लिए किस प्रकार का इस वर्ष का ब्लूप्रिंट रहने वाला है उसके बारे में। तो यहां पर देखिए आप लोगों के लिए जो प्रश्नों का अंक बाहर है वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उद्देश्य है, हमारे बोर्ड द्वारा जारी उद्देश्य होते हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए ज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए 13% अंक बाहर रहने वाला है, 13 नंबर रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। अवबोध की यदि हम बात करें तो अवबोध आपके लिए 30 नंबर का रहने वाला है। और बात करें हम ज्ञानोपयोग की, तो ज्ञान के उपयोग की बात करें तो वो आप लोगों के लिए अंक भार कितना रहने वाला है, 27 नंबरों का आपके लिए अंक भार रहने वाला है। फिर बात करें यदि आपके कौशल की, तो कौशल की बात करें तो यह आप लोगों के लिए 7 नंबर का रहने वाला है। और विश्लेषण की यदि हम बात करें तो यह विश्लेषण आप लोगों के लिए 3 नंबर का रहने वाला है। यह कुल मिलाकर 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और इस पेपर में ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण, ये कुल मिलाकर इस प्रकार का अंक भार आपके रहने वाला है। अब आप और हम यहां पर बात करते हैं हमारे प्रश्नों का प्रकार किस तरीके का आने वाला है, कैसे कैसे प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, उसका कुल प्रतिशत अंक भार कितना रहने वाला है, उन सभी के बारे में यदि बात करें तो देखिए पिछले बार का जो विगत वर्ष का यह जो आपके सामने ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा इस बार भी आने की संभावना है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो आप लोगों के लिए 16 प्रश्न आने वाले हैं और यह आप लोगों के लिए 16 नंबर का होने वाले हैं। रिक्त स्थानों की बात करें तो रिक्त स्थानें आप लोगों के लिए 6 नंबर की आने वाली है और 6 प्रश्नों की संख्या भी रहने वाली है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की यदि हम बात करें तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनकी संख्या आप लोगों के लिए 12 रहने वाली है और यही आप लोगों के लिए अंक भी रहने वाले हैं 12। लघुतरात्मक प्रश्नों की यदि हम बात करें तो लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या आप लोगों के लिए 5 रहने वाली है और इन्हीं 5 के प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक रहने वाले हैं और कुल मिलाकर इस लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो यह 10 नंबर का आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब बात करें आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो वो भी आप लोगों के लिए संख्या कितनी रहने वाली है, 5 रहने वाली है। और यह जो 5 प्रश्न रहने वाले हैं इनमें से कितने नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए 3 नंबर का रहने वाला है और कुल मिलाकर यहाँ पर नंबरों की संख्या आप लोगों के लिए कितनी रहने वाली है, 15 नंबरों की संख्या रहने वाली है। अंक भार आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बात करते हैं निबंध
निबंधात्मक प्रश्नों की। तो निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों के लिए कितने रहने वाले हैं? 4 प्रश्न अलग अलग टाइप के रहने वाले हैं और वो सभी प्रश्न कुल मिलाकर कितने नंबरों के होने वाले हैं? तो वो सभी प्रश्न आप लोगों के लिए 21 नंबर के रहने वाले हैं। तो यह तो इस प्रकार के आप लोगों के प्रश्न आने वाले हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, रिक्त स्थान की बात करें, अति लघुत्रात्मक की बात करें, लघुत्रात्मक की बात करें, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें या निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें, तो प्रश्नों की संख्या तो संभावित यह रहने वाली है और अंक भार भी संभावित यह रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो जो सिलेबस है वो सिलेबस का कौन सा भाग कितने नंबर का रहने वाला है, तो उसके बारे में भी आज हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक बुक है पहली जिसका नाम है आरो भाग 2। आरो भाग 2 में जो गद्य भाग है, गद्य भाग आप लोगों के लिए कितना 18 नंबर का रहने वाला है। आरो भाग 2 जो मेन बुक है हमारी, उसके गद्य भाग की बात करते हैं पहले हम। गद्य भाग आप लोगों के लिए 18 नंबर का रहने वाला है। फिर आरो भाग 2 का जो पद्य भाग है जिसमें हम कविताओं के बारे में बात करते हैं, वो पद्य भाग कितने नंबर का रहने वाला है? तो वो 14 नंबर का आप लोगों के लिए रहने वाला है। फिर बात करते हैं, हमारी एक छोटी सी बुक है जिसका नाम है वितान भाग 2। वितान बुक है, वो वितान बुक आप लोगों के लिए 12 नंबर की रहने वाली है। कितने नंबर की? 12 नंबर की, यानी चैप्टर उसमें कम है लेकिन अंक उसके ज्यादा है। तो विशेष रूप से उस बुक को भी पढ़ना है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि क्या है ये तो एक्स्ट्रा बुक है, इसको छोड़ देते हैं, मेन बुक को ही पढ़ा जाए। लेकिन यह एक्स्ट्रा नहीं है आप लोगों के लिए, आपके पूरे 100 नंबर में यह भी शामिल है, 80 नंबर में यह भी शामिल है। और इसमें इतना इनका अंक भार कितना रहने वाला है? तो इनका अंक भार आप लोगों के लिए 12 रहने वाला है। अब बात करें अभिव्यक्ति एवं जनसंचार के माध्यम, अभिव्यक्ति माध्यम एवं जनसंचार के माध्यम वाली जो बुक है, जो कि आपके क्लास 11th और 12th दोनों क्लास में एक ही बुक चलती है, लेकिन उसमें जो चैप्टर है वो अलग अलग है। 11th क्लास के चैप्टर अलग है, 12th क्लास के चैप्टर अलग है। बुक एक ही है लेकिन चैप्टर अलग अलग है। आपको जो अपने चैप्टर है, अपनी क्लास के चैप्टर है, वो ही आपको पढ़ने हैं। और वो कितने नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं? तो वो 7 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। यदि हम रचनात्मक लेखन की बात करें तो रचनात्मक लेखन है, ये आपके कितने नंबर का आने वाला है? 9 नंबर का आने वाला है। तो रचनात्मक लेखन के ऊपर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पूरे 9 नंबर आपको इनसे मिलने वाले हैं। आगे बात करें व्याकरण की, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है, वो व्याकरण आप लोगों के लिए 8 नंबर की आने वाली है। इस व्याकरण को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। और रही बात, अब अंत में बात करते हैं हम अपठित बोध की। अब अपठित बोध की बात करें जिसमें अपठित गद्यांश भी आएगा, अपठित पद्यांश भी आएगा। और अपठित बोध की बात करें तो अपठित बोध है, ये आप लोगों के लिए कितने नंबर का रहने वाला है? 12 नंबर का रहने वाला है। इसका अंक भार है वो कितना है? 12 है। तो यह था आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट यानी नील पत्र, जो कि संभावित पिछले बार इस प्रकार से आया था। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही आए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 1-2 नंबर का फर्क, यानी कि इस पोर्शन में हो सके वितान में 12 की जगह 13 हो जाए और आरो भाग के गद्य भाग में 18 की जगह 17 हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन लगभग ऐसा ही रहने वाला है जिस प्रकार से अभी आपने देखा है।